यहाँ से बंद कर दिया, बीच में ही मेरा वीडियो बंद कर दिया यार, ये तो गलत बात है। हमें खाना दे दो, फिर वीडियो खेलते रहो जितने खेलने। ये तो देखो पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं, आजकल एआई आ गया। हाँ ले ले बेटा, तेरे लिए बनाया है। अरे यार बेवकूफ बना रही हो, मेरे लिए नहीं बनाया। तेरे लिए ही बनाया है। पापा भी खाएंगे प्याज के पराठे तेरे पिताश्री, और तूने मेरा वीडियो बीच में ही बंद कर देते, तो पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है ना आजकल के बच्चों को। ये सारी नॉलेज मैंने अकेले ही ली है। ये देखो दोस्तों, प्याज के पराठे बन रहे हैं। एक बार फिर से वीडियो बीच में बच्चे ने बंद कर दिया था। उसको पता ही नहीं बंद कहाँ से करना है मोबाइल को। एक ही फ़ोन है मेरे पास, उसी से वीडियो बनाओ, उसी से एडिटिंग करो। वैसे तो यूट्यूबर के पास दो दो फ़ोन होते हैं, और मेरे पास तो एक ही है ना किट्टू? किट्टू मेरे बिना रहती नहीं है, बचपन से किट्टू मेरे साथ ही रह रही है। आती है, घूमती फिरती है, पूरे घर में वॉक करती है, छत पे जाएगी, नीचे जाएगी, खेलेगी कूदेगी, फिर अपना चली जाती है, फिर सो जाती है, फिर खाना खाती है, फिर सो जाती है। गर्मी बहुत है दिल्ली में। मेरे बच्चे ने देखो मेरा वीडियो ही बंद कर दिया। अब मैं उसको ऐड नहीं कर सकती, उसको पहले वाले को, क्योंकि ना उसने बंद कर दिया स्विच। तो इसीलिए अभी मुझे बच्चों के लिए आटा भी गूंदना है, उनको फीडिंग के लिए खाना देना है, फीडिंग के लिए जाना है। स्ट्रीट डॉग की बात कर रही हूँ, उनके लिए भी खाना बनाना है, घर वालों के लिए भी बनाना है। और ये मैं बना रही हूँ प्याज के पराठे, हरी मिर्च वाले, बहुत टेस्टी बनते हैं। पहले वाले वीडियो को भी मैं ऐसे ही भेज दूँगी आपको, जिससे पता चल जाए कि मैं सच कह रही थी, कि पता ही नहीं था कि भी उसको, और उसने स्विच बंद कर दिया। अब ये टीवी चल गया यार, टीवी पर पहली बार। ये देखिए दोस्तों, अब हम बनाएंगे भिंडी। प्याज के पराठे बना दिए, अब ये भिंडी बनेगी। हरी मिर्च भी लाई हूँ, भिंडी भी लाई हूँ। इसको धोएंगे, धोने के बाद बनेगी भिंडी। बिल्कुल तरीके से बनानी है। टीवी चलेगा तो कॉपीराइट आ जाएगा, बच्चे मानते नहीं ना, क्या करें। वीडियो बनाने में भी कितनी प्रॉब्लम होती है मुझे, मैं जानती हूँ या आप लोग जानते हैं। जो लोग मुझे समझते हैं वो लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि मैं कितनी। दीदी के अलावा कोई नहीं जीतेगा, ममता बनर्जी हार गई है। दीदी दीदी कर रहे हैं सब, है दीदी? टीएमसी, ममता बनर्जी बंगाल। ये दोस्तों किट्टू रानी का गौरी, ये मेरा गौरी सड़क पर, गौरी, ये मेरा गौरी है सड़क पर। ये देखो, हम अपने आसपास जितने भी बच्चे, सबका ध्यान रखते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ अपने आसपास सभी बच्चों का ध्यान रखने की। हाय मेरी किट्टू मम्मा, किट्टू मम्मा। ये देखो किट्टू को, देख रहे हो किट्टू को? कह रही है झाड़ू हटा दे, मुझे बैठना है। मम्मा झाड़ू हटा दे, किट्टू की सीट है। ओए किसने रख दी इधर झाड़ू? साइड में रखनी चाहिए ना, है ना? हाँ, ये किट्टू रानी की सीट है भाई, रिजर्व सीट है, रिजर्व है ना। मेरा बच्चा नहीं, मम्मा बच्चा, मम्मा का बच्चा नहीं। किट्टू मामा मम्मा का बच्चा होता है। किट्टू अपने बारे में कुछ बताओ। ओए मम्मा भी बैठ गई। अपने बारे में कुछ बताओ बेटा, कितना स्ट्रगल है लाइफ में, है किट्टू? स्ट्रगल कितना है लाइफ में? बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। मैंने कभी अपने बारे में बात करी ही नहीं है। मैंने हमेशा ही डॉग्स के बारे में बात की है, हमेशा कोई भी बात की है इनसे जुड़ी हुई बात की है। बस एक संभावना सेठ की बात की है, जो कि बच्चों को सैरोगेसी मदर बन रही है। हमारी किट्टू भी माँ बनी थी, तो किट्टू ने एक बॉय को जन्म दिया था, एक बॉय को सिंगल, और वो गुजर गया था। और किट्टू बहुत छोटी थी, बहुत छोटी, कुछ महीने की थी किट्टू जब किट्टू ने जन्म दिया था बॉय को। और बस जब इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो फिर बंदा यही कहता है कि आप स्टेरिलाइजेशन करा लो, नसबंदी करा लो। तो हमने किट्टू की नसबंदी कराई, जिससे कि पड़ोसियों को प्रॉब्लम ना हो। और अभी आप देखिए, संभावना सेठ सैरोगेसी मदर बन रही है, और सब लोग बहुत इस चीज़ को लेके वो हैं। लेकिन देखिए, जब आपको इस पेन से निकलना है तो आप अनाथालय से भी बच्चा ले सकते हो, अडॉप्ट कर सकते हो, है ना, अडॉप्शन कर सकते हो। वहाँ के भी आप पेपर वगैरह सब रेडी करवा सकते हो, है ना।
सरकारी जो भी पेपर होते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं, वो सब आपको रेडी कराने हैं। अपनी फाइल प्रॉपर बनी हुई होनी चाहिए, सब सिग्नेचर वगैरह, कोर्ट से भी राइट होता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना और भी ज़्यादा आसान रास्ता चुना। अभी आप ये बताओ कि भी सैरोगेसी मम्मी वो बन रही है, तो खून तो उसके अंदर होगा ना नेचुरली, समझ रहे हो कि भी जो बंदी सैरोगेसी मदर जो होगी, तो खून तो उसी का ही जाएगा ना उसके अंदर, बच्चे के अंदर। ऐसा ही होता है ना। उन्होंने बहुत आईवीएफ से तो बहुत कोशिश की है जो वो दिखाते हैं, लेकिन आप अनाथालय से भी ले सकते थे। मेरा तो ये है थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए कह रही हूँ कि भाई किसी की हेल्प हो जाती। अगर वो अनाथालय से बच्चे को अडॉप्ट करती तो किसी की हेल्प हो जाती, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। भाई वो इसलिए भी है ना कि भी पैसा है, वो पैसा खर्च कर रही हैं, खूब पैसा खर्च किया होगा, तो सैरोगेसी करवाई होगी, जो भी कुछ किया इसका फंडा। तो जब किस्मत में होता नहीं है ना तो मिलता नहीं है, सीधी बात है। और फिर आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ को ले रहे हो, ये भी एक वो है ना, एक जैसे जिद होती है ना, जिद, ये जिद वाली बात है और कुछ भी नहीं है। तो हर एक का अपना अपना तरीका है सोचने का, और उनकी लाइफ है, वो अपनी लाइफ का जो दिल करे वो करे। क्योंकि आज की डेट में तो आप कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि आप हमारे तरीके से चलो, उसके तरीके से चलो, तो है ना, सब अपनी मर्जी कर सकते हैं, सब आज़ाद हैं। और मैं खुद आज़ाद रहना चाहती हूँ, आज़ाद रहती हूँ। तो मैं यही चाहूँगी कि सब लोग अपनी मर्जी से जिए। भाई उनकी मर्जी है, हम लोग सिर्फ एक राय दे सकते हैं, और हमें राय भी नहीं देनी चाहिए किसी को, बिना मांगे तो राय भी नहीं देनी चाहिए। तो ये उनकी मर्जी है भाई, ज़बरदस्ती है या कुछ भी है। सैरोगेसी मदर बनना अगर नहीं था किस्मत में, तभी भगवान ने नहीं दिया ना। लेकिन फिर भी लोग आईवीएफ खोल दिया है, आईवीएफ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम इतने बन गए हैं, समझ रहे हो। तो लोगों को समझना चाहिए, लोग ज़बरदस्ती बच्चे इस तरीके से, अब एक तरीके से नहीं हो रहे, नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे, तो लोग दूसरे तरीके को अपना रहे हैं, फिर तीसरे तरीकों को अपना रहे हैं, फिर चौथे तरीके को अपना रहे हैं, है ना। लेकिन भाई अपनी जिद पूरी करनी है लोगों को, तो करनी है तो फिर करो भाई, क्या कर सकते हैं हम। इस टॉपिक पे कुछ बात नहीं कर सकते, सबकी अपनी मर्जी है। उनके पास पैसा है, यूट्यूब से इतना कमाई आती है, पॉडकास्ट करती हैं। अभी वो किसी शादी या फंक्शन में गई थी, तो वहाँ शक्ति कपूर मिले थे। शक्ति कपूर से किस तरह से वो गले मिल रही थी, किस कर रही थी, प्यार कर रही थी, शक्ति कपूर को हक कर रही थी। तो बहुत अच्छी बात है भाई, उनको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं। भाई आपको अपनी प्रेजेंट दिखाने का भी पैसा मिलता है, समझ रहे हो। आप किसी फंक्शन को अटेंड कर रहे हो, उसका भी पैसा मिल रहा है। नाच गाना कर रहे हो, उसका भी पैसा मिल रहा है। वो गाना भी करती है, डांस भी करती है, समझ रहे हो। हर चीज़ का पैसा मिलता है, तो इसीलिए वो जाती है फंक्शन में, क्योंकि उसको पैसा मिलता है। पैसा ही सब कुछ है आज की डेट में। तो बिना पैसे के तो सैरोगेसी भी नहीं होती, उसके लिए भी तो पैसा लगा ही होगा। बिन पैसे कुछ नहीं होता भाई, हर चीज़ पैसे से मिलती है। आज की डेट में आप देखो, घर से बाहर निकल के देखो दुनिया में, आप घर में रह के भी देख सकते हो। आप एक मेड भी रखोगे तो वो पहले पूछेगी भाई कितने रुपए दोगी मैडम, समझ रहे। मेड भी पूछती है कितने रुपए दोगी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े का कितना रुपया दोगी, रोटी बनाने का कितना रुपया दोगी, ब्रेकफास्ट का कितना दोगी। ब्रेकफास्ट के लिए अगर आप मेड को बुलाते हो तो पहले तो आपको ब्रेकफास्ट के लिए सारा सामान ला के देना है, समझ रहे हो। सारा सामान ला के दोगे ब्रेकफास्ट के लिए, फिर वो सामान से बनाएगी, फिर जो सामान बच गया वो भी वेस्ट, फिर उसको फिर लंच के लिए आपको सारा सामान ला के देना है, फिर उसमें से भी कुछ बच गया तो भी वेस्ट। वो चक्कर ये होता है कि घर वाले अगर बाजार से कुछ मंगवा ले तो फिर वो खाना बना हुआ तो वेस्ट गया ना, समझ रहे हो। पैसा तो लगता है, हर चीज़ में पैसा लगता है, फ्री में कुछ नहीं होता भाई। आप 1 रुपया मांग के दिखाओ, देखो किसी से कहेगा हर कोई दिखा रही है पैसा मांग रही है, ये चीज़ है। पैसा तो कमाना ही पड़ेगा आपको, बिन पैसे कुछ नहीं होता। सैरोगेसी मदर कोई ऐसी थोड़ी बन गई है, वो पैसे दिए हैं तभी तो, बिना पैसे के थोड़ी। उस जिसने जो बनी होगी उनके बच्चे की मम्मी, तो वो भी तो उसकी, वो तो वही चीज़ हो गई ना, जैसे कृष्ण भगवान है ना, एक ने जन्म दिया और एक ने पाला, ये चीज़ हो गई ना।
एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। एक ने तुझको जन्म दिया और एक ने तुझको बाला, कन्हैया किसको कहेगा तू मैया। कितनी अजीब बात है ना, जो बंदी ये सरोगेसी से बच्चा पैदा करेंगी उनके अंदर भी फीलिंग तो वो वाली आई जाती है, फिर दूध भी आ जाता है स्तन में, है ना, दूध भी आ जाएगा स्तन में, समझ रहे हो। फिर वो कितने इस प्रोसेस से गुजरती होगी, फिर उस चीज़ को भूलना भी होगा। बच्चे को दूध तो पिलाना है ना माँ का, वो भी कुछ टाइम 6 महीने साल तो बच्चा माँ का दूध पिएगा, समझ रहे हो। 6 महीने 1 साल तो बच्चा माँ का दूध पिएगा, कैसे होगा ये सब कुछ, समझ रहे हो। क्योंकि बच्चे के लिए माँ का दूध तो बहुत ज़रूरी है, ये तो सोचा ही नहीं किसी ने। माँ का दूध तो बहुत ज़रूरी है, माँ तो माँ ही होती है। वो बच्चा पैदा करेगी तो वो तड़प, वो पेन, वो सब कुछ तो कुछ टाइम तो याद रहेगा ही ना। सोचो 6 महीने तो कम से कम पिलाओगे दूध बच्चे को माँ का। आजकल तो क्रूर माएँ भी बहुत देखी है यार। माँ तो माँ होती है, बस ये एक हैशटैग हो गया, माँ तो माँ होती है। लेकिन इस माँ तो माँ होती के पीछे कितना ज़्यादा माँ को स्ट्रगल करना पड़ता है। सोचा है कभी हम किस हालात से गुजरते हैं? सोचा है कभी कैसे कैसे हम लोग करते हैं सेटिंग कि हाँ भैया नाश्ता, लंच, डिनर की सेटिंग करो, बच्चों को स्कूल जाना है, बच्चों को कॉलेज जाना है तो उनके लिए लंच बॉक्स तैयार करना है। अपने लिए हो चाहे नहीं हो, बच्चों के लिए होना चाहिए अच्छे से अच्छा। हम तो इस तरह से करते हैं। अब जब वो माँ बनेगी तो वो दूध भी तो पिलाएगी बच्चे को। ये सोचा है कभी किसी ने माँ का दूध कितना ज़रूरी है बच्चे के लिए? ये सोचा है संभावना सेठ ने? सोचो, पैसे की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। यही पैसा अगर ना होता उनके पास तो ये ना होता। पैसा ही तो सब कुछ करा रहा है, पैसे की माया है। हम लोग तो डॉग्स की हेल्प करते हैं, जितना हो सकता है करते हैं भाई, जितना मुझसे बन पड़ता है मैं करती हूँ। अपना घर भी देखना है, बाहर भी देखना है ना। मुझसे जितना हो सकता है मैं करती हूँ। मैंने मैक्स को स्टेलाइज करा दिया, समझ रहे हो कितना वीक हो गया है मेरा मैक्सू, मैक मोहन। फिर अभी और भी बच्चे हैं आसपास के, उनको भी स्टेलाइज कराएंगे। जो भी कोई होगा उसको भी कराएंगे। वो सारा दिन मेन रोड पे ही बैठे रहते हैं। एक उधर चिकन के लिए हाट लगती है, खाना पीना रोड पे जो होता है। बहुत सारे लोगों ने आज की डेट में वहाँ मेट्रो स्टेशन के पास खोल दिया है। पहले तो बहुत सारे लोगों को हटा दिया था, अब फिर से वापस से वो लोग आ गए हैं। जो वो हटाते हैं ना तो सारा सामान ही उठा के ले जाते हैं। तो ये छोटा सा व्लॉग बनाया, आइए आपको दिखाती हूँ। किट्टू तो सो गई मेरी बातें सुनते सुनते। ये देखो फिर जाग गई। कुकू, कौन आ गया? चिड़िया। ओए चिड़िया चीची कर ली है पेड़ पे हैं। इतने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं मैंने, देखो चिड़िया चीची करती है सुबह शाम। ऐसे लगता है जैसे कोयल आ गई, चो 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 चो। ये देखो, देखा कितनी सुंदर लग रही है। ये देखो प्लांट कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो कंस्ट्रक्शन हो रही है दोस्तों। वॉचमैन खड़ा है, गोरी आ गया। ये देखो कंस्ट्रक्शन, ईंटों की सफाई हो रही है। ये देखो आपको जूम करके दिखाऊं, देखा ईंटों की सफाई। वो आदमी फोन पे लगा हुआ है, वो देखो वो फोन पे चार्ज कर रहा है। इधर अब लाइट भी आ गई है, इन्होंने लाइट का कनेक्शन भी ले लिया है क्योंकि मोटर चलती है, पानी की ज़रूरत पड़ती है। और ईंटों की सफाई हो रही है। फिर ये ईंटें बिकने के लिए चली जाएंगी। अपनी ज़िंदगी तो ऐसी है, सारा दिन बस घर के काम और डॉग्स की सेवा में निकल जाता है।
अब नौकरी करने की हिम्मत नहीं है, नौकरी करने का अब टाइम नहीं है मेरे पास। हिम्मत तो बहुत है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पेड़ पौधों का हाल देखो क्या हो रहा है धूप से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। थक गई हूँ मैं और अब मैं वीडियो कर रही हूँ बंद, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करो। माँ माँ होती है। वही वो देखो कौन आ गया, कौन आ गया, कौन आ गया, देखा है ना, मैंने कहा था ना पड़ोस में बच्चा है, कहा था ना। देखो और गोरी भी उसका फ्रेंड बन गया है, गोरी भी जा रहा है, गोरी उसका फ्रेंड है भाई। वो डेली का काम है उस बंदे का, डेली वो उसको वॉक कराते हैं सुबह शाम। और स्ट्रेलाइज जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती। हमारे बच्चे कभी भी सड़क पे पोटी नहीं करते, पीछे सर्विस लाइन में जाते हैं और ऐसी जगह पे करते हैं जहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, समझ रहे हो, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। ये सारे बच्चे हमारे यहीं पर ही पैदा हुए थे, गोरी, किट्टू, कल्लू, ब्लैक एंड वाइट, ये सब। और फिर इनके भी बच्चे हुए, मैक्स, मैक्स की बहन छाया, माया, और एक और बहन थी जिसको कोई ले गया उठा करके। छाया माया को कोई अडॉप्ट करके ले गया था यहीं से अपने साथ, वो लोग चले गए थे यहाँ से, शिफ्ट हो गए थे, तो वो छाया माया को ले गए अपने साथ ही, फीमेल थी तो दोनों को अपने साथ ले गए, स्टेलाइज करा दिया था। और फिर उसके बाद आगे बेला, बेला के साथ फिर वो हमारी वो क्या नाम है उसका, जान, जान भी हमारे पास कहीं और से आई, परी हमारे पास कहीं और से आई, एक और कालू बच्चा है वो कहीं और से आ गया। और जो इधर एक और ब्रीड वाला डॉग है, लंबा सा ऊंचा सा, वो आप मेरे 2 साल पहले 3 साल पहले के वीडियो में देख सकते हो उस डॉग को, वो भी कहीं और से आ गया। जो भी बच्चे कहीं और से आए हैं ना, उन सबको हमने जगह दी है, शरण दी है, शरणार्थी जिसको बोलते हैं, सब कहीं और से आए हुए बच्चे हैं। और यहाँ पर हमारी गली में बच्चे ही नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक गौरी है, एक किट्टू है बस, बाकी और कोई है ही नहीं। कार आ गई है, कोई और है ही नहीं, गिनती के बच्चे हैं, बस 1 या 2 बस, ख़त्म। और बच्चे है ही नहीं क्योंकि सबको स्टेलाइज करा दिया, तो बच्चे और है ही नहीं किसी के भी। तो अब आगे किसी के बच्चे होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये बच्चे सब कहीं और से आए हुए हैं, जैसे कहीं और से लोग भगा देते हैं, डरा देते हैं, तो ये कहीं और से आए हुए बच्चे हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग वीडियो में। आप लोग मेरा पूरा फुल व्लॉग देखा करो, चीज़ को समझा करो, पूरी बात सुना करो, समझा करो, फिर आप आगे से शेयर किया करो वीडियो को। आप मेरे वीडियो को डेली देखना चाहते हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है, वीडियो को आगे बढ़ाओ। बाय।